Welcome to the class 12 students. Today we discuss the chapter 11 part 1 3 dimension. आपने क्लास 10th में 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा था ax plus by plus c equal to 0. 3D में हमको पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ना और फिर उसको प्लेन पढ़ना है. स्ट्रेट लाइन में हमको करना क्या है? स्ट्रेट लाइन में व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, एंड व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइन, एंड हाउ कैन वी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंगल बिटवीन टू लाइन, shortest distance between the two lines. Now we discuss the one by one topic. Firstly, we discuss the what is the line and what is the general equation of the line. Suppose any line L, suppose any line L, any line L, ax plus by plus C. Suppose this is the line in 3 dimension. Then what is the A, B and C? A, B, C are the direction ratio of the line. A, B, C, A, B, C, A, B, C are direction ratio. A, B, C are the direction ratio. And how can we find the direction cosine of the line? डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके हम अंडर रूट ले लेंगे और डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा. तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे. वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन रेशियो है उसमें इसका डिवाइड कर देंगे. और डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली होता क्या है? Alpha, beta and gamma are the angle which made by the line x-axis, y-axis and z-axis. कोई भी लाइन x-axis से जो एंगल बनाएगा हम उसको अल्फा बोलेंगे, y-axis से जो एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलते हैं, और z-axis से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग गामा बोलते हैं. तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग L, M और N भी बोलते हैं. तो L क्या होता है? L का मतलब हो गया ये cos अल्फा. cos अल्फा क्या होगा? A अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. M क्या होगा? और बीटा क्या हो जाएगा? B अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. N क्या होता है? N cos गामा. N हो गया, जो n है ये क्या हो गया? ये cos गामा हो गया. और ये क्या हो गया? C अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो L, M और N जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइन होगा.
हम इसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा बोलते हैं। अल्फा क्या है? लाइन जितना भी एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, वो लाइन वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा लिखते हैं। अल्फा बीटा गामा जो है लाइन जो एंगल बनाता है एक्सिस से, उसको हम लोग बोलते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या हो गया? दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ये जो है आपका, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। अब कोई लाइन, सपोज कोई भी लाइन है, जैसे सपोज करो कि लाइन जो है, कोई लाइन है इस तरह का है 3x + 4y + 5z। तो ये क्या हो जाएगा? जो 3, 4, 5 जो है ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? तीनों का स्क्वायर करके और डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो कोई भी लाइन है, यदि कोई लाइन ax + by + cz है तो ABC क्या है? ABC जो है वो डायरेक्शन रेशियो है। और यदि डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके a² + b² + c² को हम और उसको रूट लेके डिवाइड कर देते हैं डायरेक्शन रेशियो में, तो हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी लिखते हैं, और एल, एम और एन से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी डिस्कस द व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन व्हेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। सपोज करो कि कोई लाइन है, यदि x1, y1, z1, x2, y2, z2 से पास कर रहा है, तो उस केस में उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? सपोज करिए कि कोई लाइन है, और वो लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा है। वो पॉइंट एक P है, और एक पॉइंट Q है। तो और P क्या है? x1, y1 और z1 है, और Q क्या है? x2, y2 और z2 है। तो उस केस में जो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द PQ, डायरेक्शन रेशियो जो होगा, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या हो जाएगा? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? लाइन PQ का यदि आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा कैसे निकालेंगे? कॉस अल्फा निकालोगे, देखो x2 - x1 अपॉन अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल। इसी तरह से कॉस बीटा का क्या हो जाएगा? कॉस बीटा हो जाएगा y2 - y1 अपॉन अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर।
और कॉस गामा क्या हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर. नाउ we discuss the some example of the chapter 11. चैप्टर 11 का आप जो है पेज नंबर आप निकालिए और देखिए. पेज नंबर है 466. आप एग्जाम्पल रीड करिए, देखिए क्या है. कह रहा है एग्जाम्पल वन सी द एग्जाम्पल वन. कह रहा है कि इफ लाइन में 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. एनसीईआरटी का आप देखिए 466 पेज. If a line make 90 degree, 60 degree and 30 degree, find the direction cosine. तो एंगल आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री. तो cos 90 0. फिर cos बीटा यानी y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री cos 60 1/2. Similarly cos 30 √3/2. Then this is the डायरेक्शन रेशियो आपका क्या हो जाएगा 0 1/2 और √3/2. दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन. अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल 2 में देखिए कह रहा है कि इफ ए लाइन है द डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2 -1 और -2. आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है. तो क्या करेंगे, जो फार्मूला मैंने बताया है डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करेंगे और ऐड करके रूट ले लेंगे और फिर डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा. नाउ सिमिलरली एग्जांपल 3 देखिए. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स. देखो x1 y1 z1 दिया हुआ है, x2 y2 z2 दिया हुआ है. तो सबसे पहले क्या करेंगे x2 माइनस x1 निकाल लेंगे, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1. तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो. और फिर क्या करेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे. एग्जाम्पल में देखिए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करके फिर उसके बाद से डिवाइड कर देंगे तो हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा. किसका, लाइन PQ का. और इसी तरह से कह रहा है एग्जाम्पल 4 देखिए. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द x y एंड z एक्सिस. x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस. x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. तो देखो आप ये बताओ x एक्सिस अपने से कितना एंगल बनाएगा. x एक्सिस जो है खुद से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा और x एक्सिस y एक्सिस से 90 डिग्री का और z एक्सिस से 90 डिग्री का. तो cos 0 1 यानी 1, cos 90 0 और cos 90 0. तो इसका जो x एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो है ये क्या आ जाएगा 1 0 0. इसी तरह से y एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा देखिए 0 1 0. इसी तरह से z एक्सिस का क्या आ जाएगा 0 0 1. तो ये है आपने सीखा कि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं. और एक कंडीशन है देखिए, यदि कोई लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल हो तो क्या होगा, जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा. यदि दो लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल. यानी ए और बी यदि दो लाइन है यदि वो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू लैम्डा बी. A इक्वल टू लैम्डा बी. ए और बी यदि वेक्टर ए और बी दोनों यदि वेक्टर परपेंडिकुलर पैरेलल है तो जो उसका डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा. यानी कि ए
इक्वल टू लैम्डा बी हो जाएगा, यानी ए अपॉन बी का रेशियो हमेशा क्या आएगा, लैम्डा आएगा। अब ये तो हुआ डायरेक्ट किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइन, जैसे आपने क्लास फर्स्ट ईयर में सीखा था कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द जेड एक्सिस। उसी तरह से अब हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 3D। इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो लाइन का जो पहला इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ द लाइन, नाउ पहला जो हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला जो फार्मूला है लाइन इन स्पेस का, पहला फार्मूला इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। देखिए लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि कोई लाइन L है और यदि वेक्टर फॉर्म में है तो आप जैसे सपोज करो कि कोई लाइन है, ये कोई लाइन है 2, लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4z। यदि हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2y प्लस 3z प्लस 4k डॉट xi प्लस yj प्लस zk। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो r इक्वल टू 2i प्लस, इसको हम लोग r वेक्टर r लेते हैं, वेक्टर r, और इसको आप ये भी लिख सकते हो। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखना चाहो तो a डॉट r, a डॉट, a क्या है, a जो है 2i प्लस 3j प्लस 4k है, और r क्या है xi yj प्लस zk है। नाउ अब हम पहला जो इक्वेशन डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो आप किसी भी लाइन का इक्वेशन दो फॉर्म में होगा, एक वेक्टर फॉर्म में होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म में होगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 point, passing through 1 point, passing through 1 point x1 y1 z1, passing through 1 point x1 y1 z1 and parallel to given vector, and parallel to given vector, यदि कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा हो और एक वेक्टर के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे आप सपोज करिए
कि ये है आपका एक्स वाई एक्स वाई और जेड है। आप एक्स एक्सिस इसको ले सकते हैं एक्स वाई और जेड। और कोई लाइन है, सपोज करो कि ये लाइन है, ये लाइन एल है, ये लाइन पास कर रहा है कहाँ से, ये लाइन जो है मान लो पी है, पी x1 y1 और z1 से पास कर रहा है और एक वेक्टर b के पैरेलल है। और यहाँ पे सपोज करो कि हमने एक पॉइंट ले लिया है, एक पॉइंट, आप इसको ए पॉइंट ले लो, सपोज दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, और ये है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड है। अब आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम इसको जो है, जो पॉइंट पी है, इसको मैंने वेक्टर आर ले लिया, वेक्टर आर और इसको मैंने वेक्टर ए, अंडरस्टैंड। अब हमको इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो, जब ये जो लाइन है, ये लाइन जो वेक्टर बी के पैरेलल है, तो दिस मीन्स AP जो है, AP क्या है? AP जो वेक्टर है, AP इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बी, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। AP इक्वल टू लैम्डा बी हो जाएगा, AP इक्वल टू लैम्डा बी। नाउ अब AP को हम क्या लिख सकते हैं? AP को हम लिख सकते हैं OP माइनस OA। AP को हम लिख सकते हैं OP माइनस OP माइनस OA इक्वल टू लैम्डा बी। अब OP क्या है? OP वेक्टर आर है। यदि वेक्टर में बोले तो वेक्टर आर है, पॉइंट में बोले तो पॉइंट P क्या है? एक्स वाई जेड है। और जो वेक्टर ए है वो x1 y1 z1 है। नाउ अब OP, अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं, तो जो OP है वो क्या हो गया? OA प्लस लैम्डा OA प्लस लैम्डा। और OP क्या है? OP जो है R है, R और OA क्या है? A है, और ये लैम्डा बी। तो ये है आपका R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट बोलेंगे तो x1 y1 z1 बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे तो वेक्टर ए बोलेंगे, पासिंग थ्रू द वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वन वेक्टर या वन पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अब हम कार्टेशियन, अब किसी भी लाइन का इक्वेशन जो दो फॉर्म में होगा, एक वेक्टर फॉर्म में होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म में होगा। अब कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये क्या है? ये वेक्टर फॉर्म है। अब उसके बाद से आप देखिए, वेक्टर फॉर्म के बाद वेक्टर फॉर्म के बाद कार्टेशियन
कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं? देखो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, r equal to a plus lambda b. This is the equation of the line passing through the one vector या one point x1 y1 z1 and parallel to the given vector. यदि इसी इक्वेशन को यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में करना हो तो आप कैसे करोगे? r का मतलब है xi प्लस yj प्लस zk और a का मतलब है x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा b। b का मतलब है ai प्लस bj प्लस ck। ai प्लस bj प्लस ck। अब हम क्या करेंगे? इधर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे, x1 y1 z1 वाले को, तो यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k इक्वल टू लैम्डा ai प्लस लैम्डा bj प्लस लैम्डा ck। लैम्डा ai प्लस लैम्डा bj प्लस लैम्डा ck। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे आई जे और के कोफिशिएंट को। यहाँ से देखो हमको मिल जाएगा x माइनस x1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? लैम्डा a के। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। इसी तरह से j का जो कोफिशिएंट है उसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा b। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस y1 y माइनस y1 अपॉन b होगा, ये भी क्या हो जाएगा? लैम्डा। इसी तरह से z माइनस z1 अपॉन जो c होगा वो भी लैम्डा हो जाएगा। अब देखो आप इसको ऐसे लिख लोगे, यहाँ से देखो z माइनस z1 अपॉन जो c होगा वो भी लैम्डा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? हमको इक्वेशन मिल जाएगा, हमको देखो इक्वेशन क्या मिलेगा? x माइनस x1, पहला इक्वेशन ये है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और दूसरा क्या है? दूसरा मिल गया x माइनस x1 अपॉन a, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये आपका ये है, ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन है। तो ये दोनों एक ही लाइन का इक्वेशन, एक वेक्टर फॉर्म में है और एक कार्टेशियन फॉर्म में है। पहला क्या है? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और उसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो क्या है? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 क्या है? वो पॉइंट है
जहाँ से लाइन पास कर रहा है। नाउ अब आप देखो, अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 6 देखिए। आप कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 -4। तो ये 5 2 -4 क्या है? x1 y1 और z1 है, and which is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8k। बहुत इजी क्वेश्चन है। r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। a क्या हो गया? 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा बी, लेमडा 3i प्लस 2j माइनस 8k। इसी तरह से आप इसका कार्टेशियन इक्वेशन आप निकाल लेना, x माइनस 5/3 इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। x1 y1 z1 दिया हुआ है और a b c क्या है? a b c 3 2 और -8 है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, how can we find the angle between the two lines, what is the condition of the two lines are parallel or perpendicular, and how can we find the shortest distance between the two skew line and two parallel line. Now we discuss the next topic in next video. What is the homework? You complete the exercise 12.1 and read the example and formulas. Okay students, thank you.